नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही उत्तर बिहार की नदियां अब तबाही मचाने को तैयार है। कई जिलों में बाढ़ आ गया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी अलर्ट जारी कर दी है। आज बिहार के 7 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि तबाही सी मच गई है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी। तो वहीं बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून रूठा हुआ था। बीच में मानसून कमजोर पड़ा हुआ था, लेकिन अब पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और आज 7 जिलों में अति भारी बारिश होने वाली है। और ये 7 जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। यहाँ के लोग जरा सावधान रहें। और यदि अन्य जिलों की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि राज्य भर में यानी बिहार के सभी जिलों में आंशिक से लेकर मध्यम बारिश होने वाली है। और साथ ही मौसम विभाग ने राज्य भर में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। और यदि बीते दिन की बात करें तो वज्रपात से 11 लोगों की जान चली गई है। अतः जरा बच के रहिएगा। पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने वाली है। बिहार के कई गरीबों के राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। फिर कभी भी आपका राशन कार्ड नहीं चालू हो पाएगा यदि ये गलती कर दिए हो तो। देखिए, जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन सभी के राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। पहले राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए 30 जून का ही समय दिया गया था, लेकिन अब इसमें समय बढ़ा दिया है। सरकार ने गरीबों को एक अंतिम मौका दिया है। अब 31 अगस्त तक आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। और यदि सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में ऐसे गरीबों की संख्या 8,39,000 बताई जा रही है, जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अभी तक नहीं किया है। और पूरे बिहार की बात करें तो ऐसे गरीबों की संख्या 1,21,00,000 है। सोचिए, यदि 30 जून तक राशन कार्ड को बंद कर दिया जाता, यदि 31 अगस्त तक समय नहीं बढ़ाया जाता, तो इन गरीबों का क्या होता, सोच सकते हो। और साथ ही एक जरूरी सूचना, देखिए, 6 माह तक जो अनाज नहीं लेंगे उनका भी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड के तहत पूरे देश में कहीं भी जन वितरण की दुकान से आप अनाज ले सकते हैं। 6 माह तक लगातार जन वितरण की दुकान से अनाज नहीं लेने पर उनका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है कि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। एक भी बिहार के ऐसे गरीब नहीं होंगे जिनके पास उनका अपना घर नहीं होगा। लेकिन इन वादों को पूरा करने में अभी कई तरह की समस्याएं आ रही है। जैसे शहरी गरीबों के 95% घर अभी तक अधूरे पड़े हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 2,96,538 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 95% आवास अधूरे पड़े हैं। और कारण ये है कि इन लोगों को आवास बनाने के लिए समय पर पैसे नहीं दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है, 15 दिनों में इन सभी को राशि देने के निर्देश दे दिए गए। 15 दिनों के अंदर सभी संबंधित लाभुकों को उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे, जिससे वे छतों तक ढलाई तक का काम करवा सके। बाकी सरकार ने ये भी घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी उन सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा जिनका अभी तक आवास नहीं बना है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, यदि आप गरीब हो और जरूरी अहर्ता को पूरा करते हो तो आपको सरकार आवास अवश्य ही देगी। सरकार ने कहा है कि गरीबों को आवास देना हमारी पहली प्राथमिकता है। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई है। पटना की बात करें तो पटना में भारी बारिश देखी गई और आज पटना में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि विधान परिसर में जल जमाव देखा गया। पानी निकालने के लिए 4 संकिंग मशीन लगाई गई।
पटना में झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के साथ नगर निगम के दावों की पोल एक बार फिर से खुलती हुई दिखी। विधान परिषद पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया, तो वहीं कई इलाकों में भी जल जमाव देखा गया। और जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये लीजिए, एक तरफ जहां दक्षिण बिहार के कई इलाके सूखे पड़े हैं, लेकिन उत्तर बिहार की बात करें तो नेपाल में जिस तरह से तबाही वाली बारिश हो रही है, उससे बिहार के कई जिले अब डूबने लगे हैं। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार की नदियां तबाही मचाने लगी है। इन नदियों में काफी ज्यादा उफान है। महानंदा, बागमती, भूतही, बलान व ललबकिया लाल निशान के पार पहुंच गई है। कोसी की जलस्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं गंडक बराज के भी जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई। गंडक नदी भी कई इलाकों में तबाही मचा रही है। जरा तस्वीरें देखिए, किशनगंज में किस तरह से बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई लोगों के मिट्टी के मकान बाढ़ के पानी के कारण गिर भी गए हैं। साथ ही किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो वहीं कटिहार की जरा तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा गाँव पानी पानी हो गया। लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया है। जरा देखिए, कटिहार में बाढ़ के पानी के बीच किस तरह से ये महिला अपने बच्चे को लेकर घर द्वार छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर पलायन कर रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से नदियों की स्थिति जो बनी हुई है, उससे बिहार के कई जिलों में तबाही आ सकती है। बिहार हर साल बाढ़ के तबाही को झेलता है। हर साल बिहार के गरीबों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो लोग किसी तरह से यदि कुछ पैसा जमा भी कर देते हैं, तो बाढ़ के दिनों में इनकी सारी जो भी कमाई है वो तो खत्म हो ही जाती है। घर द्वार भी जो बना पड़ा है वो भी गिर जाता है या बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। इनकी जिंदगियां जब तक बाढ़ नहीं जाती है तब तक नर्क जैसी गुजरती है। कोई पंचायत भवन में, कोई सरकारी स्कूल में, कोई जंगल में पेड़ के नीचे, तो कोई पुल के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश रहते हैं। तो आज के समय में जब देश हमारा तरह तरह के काम कर रहे हैं, बिहार हर असंभव काम को संभव करके दिखा रहा है, तो क्या बाढ़ से बिहार को मुक्ति नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी, लेकिन सरकार कोशिश नहीं कर रही है। देखिए, बिहार सरकार ने कहा है, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नेपाल से आने वाली नदियों में बाढ़ से भारी नुकसान के अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार चुप है। इन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का निर्माण जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर 2004 में ही समझौता हो गया और उसी साल नेपाल में दोनों देशों का संयुक्त कार्यालय भी खुल गया, लेकिन केंद्र सरकार कभी भी इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है। इसलिए हर साल बिहार की बर्बादी होती है। हर साल बिहार के विकास के लिए जो पैसे लगने थे वो बाढ़ से बचाने के लिए लग जाते हैं। गरीबों की जिंदगी नर्क होती ही है। साथ ही जनता के टैक्स के पैसे भी बड़ी मात्रा में इस पर खर्च हो जाते हैं। अतः केंद्र की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यदि बिहार में इस तरह का काम होने लगा ना, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ ही दिनों में सुधर जाएगी। देखिए, स्कूलों में गंदगी व स्मार्ट क्लास बंद होने पर उस स्कूल के सभी कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। किसी को 1 रुपया भी वेतन नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव रात रात को उठकर कभी भी चले जाते हैं किसी भी अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए, उसी तरह से अब अपर मुख्य सचिव खुद निरीक्षण करने कभी भी किसी भी स्कूल में पहुंच जाते हैं। पटना के 2 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, क्षेत्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर का निरीक्षण करने खुद अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे। स्कूल की स्थिति देखकर उन्होंने सभी कर्मियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है।
स्कूल के कंप्यूटर कक्ष में गंदगी का ढेर था। स्मार्ट क्लास कई महीनों से नहीं चल रहा था और कई तरह की भी समस्याएं आई। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिस स्कूल में किसी तरह की भी लापरवाही बरती जाएगी तो सबसे पहले वहां के शिक्षकों का, वहां के कर्मियों का हम वेतन ही रोक देंगे। देखेंगे कि कैसे नहीं सुधरता है बिहार का शिक्षा विभाग। बिहार के सरकारी स्कूल में देखते हैं कि कैसे नहीं होती है पढ़ाई। अभी बारिश के दिनों में डेंगू का बड़ा खतरा मंडरा रहा है बिहार के कई जिलों में। और बड़ी खबर है कि डेंगू से बचाव को 15 जुलाई से घर घर जाएगी निगम की टीम। देखिए, पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। शहर में डेंगू एवं चिकनगुनिया की आशंका को देखते हुए 15 जुलाई से नगर निगम की टीम लोगों के घर घर जाकर जागरूक करेगी। रोस्टर के अनुसार निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की टीम इन बीमारियों से बचाव एवं जागरूकता संबंधित जानकारी घर घर जाकर देगी।